आदरणीय मेरे प्यारे विवेकी पराक्रमी देशवासियों, डुग्गर देश के बहादुर नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों, आप सबको मेरी जय देवा। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड बा, विशिष्ट सेवा मेडल एडीसी और सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड। मैं आज आपके मुखातिब हूँ मेरा गांव मेरी पहचान और शान पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 में हमने गुड़ा सलाथिया मेरा गांव, उसका गौरवशाली इतिहास पे जाना, जिसका प्रमाण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है 2007। एक मार्शल विलेज और उसके अलावा कई चैनल्स ने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। गुड़ा सलाथिया के ऊपर फौजियों का गांव की पहचान बाबा हासिल देव, जो हमारे योद्धा थे, जिनके नाम पर गुड़ा सलाथिया का नाम है, उनकी प्रतिमा, जो उनकी शख्सियत देख के हम सबको प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। दूसरा पहचान जो है गुड़ा सलाथिया की, वो है नदराट मंडी से, जहाँ प्रतिमा है, नदराट मंडी तालाब के ऊपर खड़ा हुआ गुड़ा सलाथिया का वॉर मेमोरियल, जिसमें शुरू के नाम 1852 के हैं और आज तक जो शहीद हुए हैं उनके नाम उस पर अंकित है। इसके अलावा पार्ट 1 में मेरे परिवार का परिचय दिया, उसके संबंध गुड़ा सलाथिया के साथ और उसका योगदान, इसका जिक्र किया, और साथ में उसकी निशानी जो आज है, ठाकुर संदोख सिंह, जो मेरे दादा भाई थे, उनके नाम पर ट्रस्ट, जो अपना पुश्तैनी घर जो बचा हुआ है, वो उनके नाम पर ट्रस्ट है, जिसको हेडमास्टर रघुराज सिंह जी और उनका फैमिली उनकी देखरेख में है। दोस्तों, अभी मैं अपने फादर मेजर बहादुर सिंह के जीवन के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। मेरे पिताजी मेजर बहादुर सिंह जी का जन्म 2 अक्टूबर 1917 में गुड़ा सलाथिया में हुआ, मंडी उड में। उनके पिता ठाकुर नसीब सिंह और उनके माता जी दुर्गा देवी, जो कि सलारिया खानदान से थी, पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, गांव चमकरा। मेरे फादर की पढ़ाई जो है वो श्री प्रताप मेमोरियल स्कूल में हुई, जिसको आमतौर पर राजपूती स्कूल कहा जाता है। वो अव्वल दर्जे के स्पोर्ट्समैन थे और एथलीट थे, खासतौर फुटबॉल और हाई जंप, लॉन्ग जंप। पढ़ाई के बाद अफसर बनना चाहते थे, लेकिन उस टाइम नियम यह था कि जिसके पिता और दादा, पिता या दादा अगर फौज में नहीं थे तो वो डायरेक्ट अफसर नहीं बन सकते थे, इसलिए उनको सैनिक भर्ती होना पड़ा।
1936 में वो सिपाही भर्ती हुए और 3 जैकरेफ में उनको पोस्ट किया गया। 1939 को उनकी ट्रांसफ़र 9 जैकरेफ में हुई। 9 जैकरेफ यहाँ उनको मौका मिला सिपाही से ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग हासिल करने का। और 1941 में उनका इंटरव्यू लिया महाराजा हरि सिंह जी ने खुद, और उनके कमांडर इन चीफ जो JNK फोर्सेस के थे ब्रिगेडियर HL स्कॉट, आमतौर पर उनको बुड्ढू साहब बोलते थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया। एक सवाल फादर ने मेरे साथ साझा किया था, हाउ कैन द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट कुड बी इम्प्रूव्ड। फादर ने सब सवालों का बाखूबी से जवाब दिया और सेलेक्ट हुए। सेलेक्ट होने के बाद फादर की पोस्टिंग, मेरे पिताजी की पोस्टिंग 1st जैकरेफ में हुई। रघु प्रताप यूनिट में हुई, और उनकी पर्सनैलिटी और उनकी काबिलियत के लिहाज से बाद में 1943 में उनको JNK बॉडीगार्ड कैवलरी के लिए चुना गया। 1944 में पिताजी को अकोमोडेशन मिली JNK स्टेट फोर्सेस लिविंग क्वार्टर्स में, और तब हमारा परिवार जो है कि कुछ हिस्सा घोड़ा सलाथिया से सतवारी जम्मू JNK स्टेट फोर्सेस क्वार्टर्स में शिफ्ट हुआ। स्टेट ऑफिसर्स लिविंग क्वार्टर्स को महाराजा हरि सिंह ने 1930 में बनवाया, बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। हर एक घर में 3 बेडरूम थे, एक ड्राइंग रूम, किचन और कवर्ड वेरेंडा, एक बाथरूम, 2 लैट्रिन्स, और साथ में आगे एनक्लोज्ड टेरेस। इसका दरवाज़ा पीछे को जाता था और पीछे 6 सर्वेंट क्वार्टर्स थे। सर्वेंट क्वार्टर्स के पीछे किचन गार्डन था जिसमें एक ठंडे पानी की कूल निकलती थी, और कई घरों के आगे लॉन्स भी थे। सेलेक्टेड हाउसेस हैड लॉन्स इन फ्रंट। आज भी इनमें से कुछ घर बड़े बेहतरीन तरीके से मेंटेन्ड है। लेआउट, स्टेट ऑफिसर्स क्वार्टर्स का लेआउट इस प्रकार था। 39 क्वार्टर्स थे जिसमें 32 क्वार्टर्स जो थे वो एक स्क्वायर के फॉर्म में थे। 8 क्वार्टर्स एक तरफ, उसका स्क्वायर, और बीच में 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का प्लेइंग ग्राउंड जिसमें हम लोग खेलते थे। हर घर के आगे सड़क थी और उत्तर की तरफ एक छोटी कैनाल थी, छोटी नहर, जिसमें हम स्विमिंग करते थे। पश्चिम और दक्षिण की तरफ बड़ी नहर थी, बड़ी कैनाल, और दक्षिण की तरफ स्टेट फोर्सेस JNK बॉडीगार्ड कैवलरी की लिविंग लाइंस थी और अस्तबल थे। तो ये था लेआउट मोटे तरीके से स्टेट ऑफिसर्स क्वार्टर्स का। लाइफ एक टिपिकल डोगरा माहौल, एक सैनिक माहौल, मैं कहूँगा एक डोगरियत हेरिटेज
a typical alma mater, और जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल थे। 1930 से तकरीबन 2.5-3 डेकेड्स तक बहुत आपस में घुल मिल के रहे लोग। कई बच्चों ने आपस में शादियां की। मेरे अपने मिसेस कांता जम्वाल, डॉटर ऑफ कैप्टन कर्नल विशंबर सिंह, 1951 में पैदा हुई। मैं 45, मेरे से छोटे भाई दोनों कुलदीप सिंह, राजेंद्र सिंह उधर ही पैदा हुए, स्टोरी क्वार्टर्स में। शादी की बात करते हैं, जैसे मैंने अपने मिसेस के बारे में बताया, हमारे घर के बाई तरफ कैप्टन गोवर्धन सिंह, नाउ ऑफ कोर्स रिटायर्ड मेजर जनरल गोवर्धन सिंह, उनका घर था। हमारे दाहिनी तरफ कैप्टन गुलाब सिंह, लेट कर्नल गुलाब सिंह, ब्रदर ऑफ शेर सिंह, कर्नल शेर सिंह मेरे सीओ के, मेरे फादर के कमांडिंग ऑफिसर थे बॉडीगार्ड कैवेलरी के, वो हमारी दाहिनी तरफ थे। गोवर्धन सिंह और गुलाब सिंह के बच्चों ने आपस में शादी की। गोवर्धन सिंह, जनरल गोवर्धन सिंह के माता जी और मेरे दादी जी एक बहुत आपस में दोस्त थे और काफ़ी बातें शेयर करते थे। एक चीज़ याद आती है मुझे, 1947 का किस्सा शेयर कर रहे थे वो, और उनके माता जी ने अपने अंदाज में बताया, राय बगुने पइयां बत्तियां सजानियो ये सारियो गर्भद्रे ने मारी ताड़ियो। मीन्स पाकिस्तान fired very light pistols in Raya Baguna village, and whole of Sajani village got together and Gurvardhan Singh clapped. ये उसका मतलब था। इसके अलावा बहुत अच्छा माहौल था। हम बड़े खाना अटेंड करने जाते थे यूनिट्स के अंदर। जिया बेकरार है, शाही बहार है, आज जब मेरे बाल माँ तेरा इंतज़ार है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ जी ओ जी। ये गाने याद हैं हमको। फिर उधर आउटडोर मूवीज़ होती थी, सिनेमा सेक्शन याद है, बाबरे नैन, राज कपूर की, देवानंद की पतिता, दिलीप कुमार का शहीद, प्रदीप कुमार की दिल लगी, और भगवान जो डांसर होता था अलबेला। ये पिक्चरें मुझे याद हैं, ये हमने उधर देखी। और बहुत अच्छा माहौल था आपस में, भाईचारे का, आपसी प्रेम मोहब्बत। और वो दिन याद आते हैं, कोई लुटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे। Those were wonderful days. We celebrated, we lived together. अभी फादर का रूटीन के बारे में बताऊंगा। 7 बजे हमारे घर के बाहर घोड़ा आता था, साइज लाता था, राइड ए मीन्स तकड़ा ऊंचा घोड़ा, और हम पहले राइडिंग करते थे। फिर फादर अपने यूनिट में जाते थे घोड़े के ऊपर। ही वॉज एडजुटेंट ऑफ JNK बॉडीगार्ड कैवेलरी। मेरे फादर एक बहुत अच्छे राइडर थे, पोलो प्लेयर थे, लेकिन एडवांस राइडिंग कोर्स में घोड़े पर करतब दिखाते हुए उनको चोट आई। उसके बाद उनका राइडिंग ख़त्म हो गया। He couldn't ride after that. उससे पहले 1945 में फादर ने PT कोर्स किया अंग्रेज़ों के साथ, और उसमें बेस्ट स्टूडेंट थे। माय फादर वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द PT कोर्स। 1950 में फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड हॉर्स कॉन्टिजेंट था JNK बॉडीगार्ड कैवेलरी का,
लीडिंग कॉन्टिजेंट, उसको कमांड किया मेजर महात्म सिंह मेरे फादर ने, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सैल्यूट किया। इस तरह की एक और चीज़ याद आती है मुझे। अप्रैल 1955 मैं JNK वॉर मेमोरियल, JNK फोर्सेस का वॉर मेमोरियल को इनाग्रेट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उस टाइम हमारे डॉक्टर करण सिंह जी सदर रियासत थे, और उनके ADC थे प्रेसिडेंट रिटायर्ड जनरल गोवर्धन सिंह, उस टाइम कैप्टन गोवर्धन सिंह। तो वो इनाग्रेशन मैंने देखी, और रात को हमने पिक्चर देखी उधर, राजा हरिश्चंद्र। तो ये थे कुछ यादें। 55 की बात करते हैं। फिर JNK बॉडीगार्ड कैवलरी जब डिसबैंड हुई, तो उसके बाद मेरे फादर फोर्ट जैक्रिफ में बदली हुई उनकी। फिर उन्होंने कुछ टेन्योर NCC में किया, और 1963 से लेके 67 तक वो OC डेमो कंपनी थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और फिर 1967 में मेरे फादर का रिटायरमेंट हुआ। ये था संक्षेप में मेरे फादर के जीवन के बारे में। इसके साथ दोस्तों मैं पार्ट 2 समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय डुग्गर।